सरकार है, स्कूल में कभी जाते हैं घुसेड़ देते हैं मास्टर साहब के मुंह में माइक। उस समय याद नहीं आता है कि मास्टर साहब बीपीएससी करके आ रहे हैं, तो हम कहा इनको मुंह में माइक घुस रहे, कितना मेहनत करके आए होंगे। कभी गए हैं एसडीएम साहब के मुंह में और डीएसपी साहब के मुंह में माइक घुसेड़ रहे, वो आपको घुसेड़ देंगे अंदर की, फिर 7 जन्म तक घुसराते रहिएगा। यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं कदम। शिक्षा मंत्री जो है ना प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, भैया ये क्या है, कभी कहते हैं प्रोफेसर हैं हम, तो कभी कहते हैं विधायक जी हैं, तो कभी कहते हैं कि भैया हम शिक्षा मंत्री हैं। अब 3-3 पोस्ट लेके ये खुद बैठे हुए। ये पेपर लीक हो रहा हो जहाँ पे बीपीएससी एसडीएम का सीट बिक रहा हो, डीएसपी का सीट बिक रहा हो, क्या लग रहा है कि वहाँ पे मास्टर है जो कि सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले विक्की जी आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपको भी एसजी न्यूज़ को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एसजी न्यूज़ को धन्यवाद और आपको भी। देखिए विक्की जी, सबसे पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट और बोलते हैं कि मैंने जो है बहुत अच्छे सैलरी और बहुत अच्छे वेतन देकर जो है अब नया नियमावली ला दिया है, तो उससे क्या आप लोग खुश हैं? अगर भैया खुश रहते तो आज आरजेडी का घेराव लोग क्यों करता, पहली बात। दूसरी बात, जो बिहार के शिक्षक है वो ब्लॉक में क्यों धरना देते भूखे प्यासे, तो इसमें खुशी की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे तो दुखी हो गई ये सब। खुश अगर रहता भैया, आप अगर खुश रहिएगा तो या तो मुस्कुराइएगा, नहीं तो पार्टी मनाइएगा कि आंदोलन करने जाइएगा। ये बात बतलाइए। नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, अब सरकार आपकी बात सुन ली और नया नियमावली 2023 का ला दिया है। तो सरकारी बात सुन ली है। अगर सरकार बात सुन लेती और अगर उनके बातों से लोग युवा खुश होता, शिक्षक संघ खुश रहते हैं, तो भैया जब शिक्षक का युवा खुश ही रहता तो कहला आरजेडी घेरने जाता, पुलिस से काहे रगड़ा खड़ने जाएगा, काहे कोई टीचर जाएगा कि भैया स्कूल बंद करके ताला लगा के जाके हम रास्ता पर बैठेंगे भूखे प्यासे। कौन चाहता है कि धूप में निकल कर, कौन आप चाहिएगा कि धूप में बिना मतलब के निकले लाठी खाने के लिए? तो रहे कि अच्छा सैलरी देंगे, वेतन देंगे। गजब भाई, कोई पार्टी बोला है कि आप कभी किसी को मारकर बोलिएगा कि हम मारे हैं और हम गलत किए हैं मारकर? कभी अपने आप को कोई बोला है? कोई इंसान अपने आप को कह सकता है कि हमारा जो दही है वो खट्टा है? ऐसा आपने कहावत सुना होगा कि कोई इंसान कहता है कि हमारा दही खट्टा है। भैया की तो गजब बात हो गई। आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सैलरी दे रहे हैं, ये अच्छी बात है कि स्मार्ट सैलरी दे रहे हैं, दीजिए, देना चाहिए। जो 12 साल से ऑलरेडी शिक्षक है बिहार में, इतना दिन से लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े कि इक्वल वर्क इक्वल पे दीजिए, समान काम समान वेतन दीजिए। आप क्या बोले कि हमारी सरकार बनाइए, मैनिफेस्टो में आपने दिया कि हमारी सरकार बनाइए, पूरे बिहार के शिक्षक हम वोट दीजिए, हमारी सरकार जैया बनेगी, हम आपकी बातों को पूरा करेंगे, हम आपके लिए सारा काम करेंगे। कहाँ गया वो भैया मैनिफेस्टो? आने वाले समय में इलेक्शन है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो मैनिफेस्टो आपको दोबारा याद दिलाना पड़ जाए और वो मैनिफेस्टो जैसे ही आप दिखलाए तो कहीं कोई आग ना मैनिफेस्टो में लगा देवे कि अमरी बेटा तुम्हारा पत्ता कट गया हुआ। ऐसा ना, हमारा गांव में देहात में कहावत है कि बेटा अमरी तोहरा पत्ता कट गया हुआ, ऐसा ने कहावत है हमारा गांव में, जिसको कहा जाता है जिससे आपको विरोध हो, जिसको लाना ना हो दोबारा। गांव में मुखिया का जब इलेक्शन होता है तो देखिएगा, जो ज़्यादा घुसखोर मुखिया होता है या काम वाम नहीं करता या जनता से जो मिलजुल कर नहीं रहता है, उसको क्या कहा जाता है? जो जनता से कनेक्शन में नहीं रहता है, बेटा अमरी भर तू रह ले, अगले बार पत्ता तो तोहर कटल रहती है, 5 साल जे राज करेला कर ले, जितना लूटेला लूट ले, वही वाला बात है। तो मतलब अब तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। तेजस्वी यादव जी को मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं कदम। शिक्षा मंत्री जो है ना प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, भैया ये क्या है, कभी कहते हैं प्रोफेसर हैं हम, तो कभी कहते हैं विधायक जी हैं, तो कभी कहते हैं कि भैया हम शिक्षा मंत्री हैं। अब 3-3 पोस्ट लेके ये खुद बैठे हुए हैं, 3-3 नौकरी लेके ये खुद बैठे हुए हैं। विधायक की सैलरी 2,65,000 बताया जा रहा है, आप लोग जानते ही है। उसके बाद 2010 से वो विधायक है, उससे पहले वो प्रोफेसर रहे हैं, तो प्रोफेसर का भी भैया उनको मिल ही रहा होगा। अभी विवाद में भी चल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, विवाद में भी चल रहे हैं। हाँ, ये तो सोशल विधायक का भी उनको मिल ही रहा है। तीसरी तरफ भैया शिक्षा मंत्री भी बन गए। तो मतलब एक व्यक्ति 3 नौकरी लेकर बैठा हुआ है, तीनों के तीनों नौकरी कौन है? तो सबसे शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा नौकरी प्रोफेसर का होता है भैया, आप जानते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक में सबसे अगर बेसी कहा जाए और सबसे पावरफुल नौकरी होता है विधायक और एमएलसी का, आप जानते हैं। तीसरी तरफ अगर आप मिनिस्ट्री लाइन में जाते हैं तो या तो वित्त मंत्री बनिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री बनिए, नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर बनिए, जो भी है ये क्या बनते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बनिए, तो सबसे ज़्यादा कमाई भी होगा, सबसे ज़्यादा पावर में रहिएगा। भैया तो शिक्षा मंत्री भी बन गए। अब क्या क्या चाहते हैं? अब क्या प्रधानमंत्री बनकर ये युवाओं को खुश करना चाहते हैं? वही बातें हो गई कि सारा चीज़ ढकार गया, तब कह रहे हैं कि थोड़ा सा और समय इंतजार कीजिए, थोड़ा समय के बाद हम आपके लिए खुशखबरी लाएंगे। तो बात तो वही हो गई कि आप अगर खुशखबरी देते हो तो एग्जाम देने से आप लोग डर रहे हैं? अरे भैया एग्जाम देने से कोई क्यों डरेगा यार? यूपीएससी के हमरा से एग्जाम ले लो यार, यूपीएससी के एग्जाम ले लो, हम तो यूपीएससी देने के लिए तैयार है। लेकिन एक लिमिटेशन में होना चाहिए। हमको आप शिक्षक बना रहे हैं, एक सुनिए भैया, हमको आप शिक्षक बना रहे हैं कि एसडीएम बना रहे हैं? नहीं, आप ही बताइए। हमको आपको शिक्षक बनाना है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक बनाना है ना, तो शिक्षक का आप एक फ्रेम तैयार कीजिए ना। बीपीएससी से अगर आप, बीपीएससी अभी निर्धारित नहीं है, अगर बीपीएससी से होता है तो इससे अच्छा है कि आप हमको एसडीएम बना दीजिए ना। एसडीएम छोड़िए, हमको डीओ बना दीजिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हम अफसर बन के रह जाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के। कहला जाएंगे भैया मास्टर बने। ये नियमावली से आप लोग खुश? पत्रकार हैं, स्कूल में कभी जाते हैं घुसेड़ देते हैं मास्टर साहब के मुंह में माइक। उस समय याद नहीं आता है कि मास्टर साहब बीपीएससी करके आ रहे हैं, तो हम कहा इनको मुंह में माइक घुस रहे, कितना मेहनत करके आए होंगे।
कभी गए हैं एसडीएम साहब के मुंह में और डीएसपी साहब के मुंह में माइक घुसेड़ रहे, वो आपको घुसेड़ देंगे अंदर की, फिर 7 जन्म तक घुसराते रहिएगा। लेकिन वो तो अलग चीज़ है ना, जो मास्टर पढ़ाई नहीं करेंगे, स्कूल में खिलवाड़ करेंगे तो उन पे तो माइक भिड़ेगा ही। देखिए, पढ़ाई करना और खिलवाड़ करना ये अंतर है भैया। आपके गांव में एक व्यक्ति चोर है तो क्या लग रहा है कि सारा व्यक्ति चोर होगा, आपका पूरा गांव चोर होगा? नहीं, पूरा चोर कैसे होगा? तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उनको आप हटा दीजिए ना भैया। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, आपने 3-3 बार 4-4 बार जिसको अपॉर्चुनिटी दिया कि भैया एग्जाम दीजिए, जो भी एग्जाम उनका होता है कंडक्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए, अगर जो पास नहीं होते उनको हटा दीजिए। बोलिए कि भैया आपका हाथ पैर दोनों कट गया है, अब आप साइड हो जाइए, आप इस लाइन में खड़ा नहीं है, आप शिक्षक अब नहीं रह सकते, आप नहीं पढ़ा सकते, तो उनको हटा दीजिए ना। लेकिन आप एक भाई को कहिएगा कि बेटा तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ, मार्क्स बेसिस पे भैया तुमको हम नौकरी देते हैं। दूसरे भाई को कहिएगा कि भैया तुम बीपीएससी पास करोगे तभी तुमको हम शिक्षक बनाएंगे। तो ये कहाँ तक जाए भैया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए और वही डिपार्टमेंटल आपको प्रश्न पूछना होगा, किसी प्रकार की एकेडमिक आपको नहीं पूछना होगा। इसलिए क्योंकि भाई साहब, जो टीचर 12 साल से 10 साल से 15 साल से वर्किंग में है, बच्चा को नेटा पूछना सिखा रहा है और क ख सिखा रहा है, उसको आप दीजिएगा कि अल्फा बीटा गामा का क्या होता है, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा, ये ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू क्या होता है। मतलब आप शिक्षक है तो पढ़े लिखे तो होना चाहिए ना, एग्जाम दे के जाना चाहिए। भैया मेरे, आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे बचपन में। मैं यहाँ से गांधी मैदान जाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन अभी आप बता सकते हैं? बता दीजिए थोड़ा प्लीज। प्लीज नहीं, आप बता दीजिए। गांधी मैदान, आई एम गोइंग गांधी मैदान। मैं जा रहा हूँ या अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं गांधी मैदान जा रहा था, बताइए, बनाइए थोड़ा प्लीज आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आप जैसे ही पत्रकार लाइन में घुसे होंगे आपका दिमाग किताब पर से हट गया होगा भैया। आपको मैं कह दूं कि a+b के होल स्क्वायर ही बता दीजिए, क्यों छोड़िए ना, a+b के होल स्क्वायर बता दीजिए। बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। 2 प्रश्न बता पाइएगा, तीसरा प्रश्न में फंस जाइएगा, चौथा प्रश्न में फंस जाइएगा भैया। आप लोग जब मास्टर साहब के मुंह में माइकवा घुसेड़ते हैं उस समय तो उनका फ्यूज ऐसे भी उड़ जाता है और उस समय आप बाबा हाई उड़ते हैं, वाह मास्टर साहब तो निकला ठप्पा छाप। क्या यार, एक तो आप नर्सरी एलकेजी के पढ़ाने के लिए कहते हैं कि नर्सरी एलकेजी के पढ़ाओ और दूसरी तरफ जाके कहते हो कि ग्रेजुएशन का प्रश्नों का जवाब दो। तो एक व्यक्ति क्या है, कंप्यूटर है, हमारा माइंड कंप्यूटर है, आपका माइंड कंप्यूटर है। आप पत्रकार है तो पत्रकार लाइन का प्रश्न पूछा जाएगा कि माइक कैसे पकड़ा जाता है, कितना फीट नीचे पकड़ा जाता है, कितना मुंह में घुसा है कि आवाज़ सामने वाला व्यक्ति उगल दे, ऐसा प्रश्न किया जाता है। अब आप सामने वाला को कहिए कि भैया a+, आपसे हम पूछेंगे a+b के होल स्क्वायर क्या होता है तो दांत चीर दीजिएगा। कहिए कि भैया हम a+b के कहाँ से बताएंगे, हम तो पत्रकार है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया आप पढ़ाई किए हैं, आप कह सकते हैं ना, हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया पढ़ाई किए। तो आप नहीं बोलिएगा कि भैया 10 साल पहले पढ़ाई किए थे अभी तो हम पत्रकार बन गए। तो वही बात मास्टर साहब के है, 10 साल पहले से उनकी नियुक्ति हुई है। आप लोग खुश नहीं है इससे? अरे भैया खुश रहते तो आरजेडी के घेराव कहा करता लोग, खुश रहता तो आज अनुमंडल में बिहार के पूरा नियोजित शिक्षक कहाँ बैठा हुआ है। आज अनुमंडल में बैठा है, कल जिला में बैठेगा, परसों स्टेट में आके बैठेगा। स्कूल छोड़ कर जो बच्चा के खिचड़ी खिलाता है, गरीब बच्चा को खिचड़ी खिलाता है, कम से कम जो भी का पढ़ाता है। यार मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि जो वेल एजुकेटेड टीचर नहीं है उनको हटा दो ना, वेल एजुकेटेड नहीं है उनको हटा दो। तो आखिर चयन कैसे होगा? वेल एजुकेटेड कौन है, कौन नहीं? मैं कह तो रहा हूँ भाई कि आप एक वेल एजुकेटेड फ्रेमवर्क तैयार कीजिए ना। एनसीटी में मैं पढ़ा हूँ, एनसीटी भी कहता है और कि एक फ्रेमवर्क के रूल के अनुसार ही आपको आगे की जो भी है आप स्कूल में, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं स्कूल में जाता हूँ पढ़ाने, तो क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। आप अगर वेल एजुकेटेड आप सही स्कूल में जाइएगा, निजी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में आप अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे पहले क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार रहता है। अब जैसे ही स्कूल में एंट्री लीजिएगा फ्रेमवर्क रहता है। आप स्कूल में जाते माते सरलहवा गेट लगवाए रहते हैं, बाथरूम से बदबू आता है, खिचड़ी वाला पिल्लू वाला खिचड़ी खिलवाते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कलेक्टर एक बार निकालेंगे स्कूल में से, तो भैया रातों रात कुछ चीज़ नहीं ना होता है, उसके लिए धीरे धीरे सुधार करना होगा। आप एक बार कहिएगा कि बीपीएससी से एग्जाम देकर आओ और एक भाईबा के कहिएगा कि डॉक्यूमेंट दिखाकर, तो दोनों भाइयों में ना लड़ेगा कि साला तुम तो ऐसी कहेगा, साला बोलेगा, भाई में आजकल प्रेम से साला ही चला जाता है, कहेगा साला तुम तो डॉक्यूमेंट दिखा के मास्टर बनाए हो, हम साला बीपीएससी से बने हैं। अब बीपीएससी से बनेगा कि नहीं बनेगा अभी कोई ठीक नहीं है कि बीपीएससी में। भैया बिहार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएसपी का सीट 40 लाख में बिक रहा था 3 साल पहले। एक मंत्री जी पकड़ाए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, आप जानते होंगे, पत्रकारिता में है तो, है ना, पकड़ाया था ना। जब डीएसपी और एसडीएम का सीट बिक जाता है तो मास्टर का सीट का कोई वैल्यू है बिहार में? मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी सीट जो आएगा वो बिकेगा? भैया ये 100% बिकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दावा नहीं कर रहा हूँ कि कौन बेचेगा नहीं बेचेगा, कौन दलाल है, कौन बिचौलिया है, कौन ब्रोकर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना तो जरूर कर रहा हूँ कि जहाँ पे एनडीए का पेपर लीक हो रहा हो, जहाँ पे बीपीएससी एसडीएम का सीट बिक रहा हो, डीएसपी का सीट बिक रहा हो, क्या लग रहा है कि वहाँ पे मास्टर का सीट नहीं बिकने वाला है? स्मार्ट सैलरी तो बोल दिया शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, स्मार्ट सैलरी, व्हाट इज स्मार्ट सैलरी? स्मार्ट सैलरी क्या है यार? स्मार्ट सैलरी प्लस स्मार्ट वेतन भी देंगे।
अरे वही हुआ है। स्मार्ट सर्विस तो खोल के बोलिए ना कि 9300 से 34,800 का पे स्केल और 4200 की जगह हम 5800 का ग्रेड पे देंगे जो डीएम को दिया जाता है, तो दीजिए ना। जब डीएम वाला एग्जाम लीजिएगा तो डीएम वाला बोलिए कि 5800 वाला हम ग्रेड पे देंगे, तभी ना आप कहिएगा कि स्मार्ट सर्विस दीजिएगा। चपरासी वाला सैलरी 1800 वाला ग्रेड पे दीजिएगा, कहिएगा कि स्मार्ट सैलरी। अपने लेते हैं 2,65,000 के महीना, विधायक की सैलरी 35,000 अभी इंक्रीजमेंट हुआ है 10 दिन पहले। 35% नहीं, 35,000 बढ़ा है भैया। क्या पत्रकार है भैया, 35,000 बढ़ा है, 35% नहीं बढ़ा है। 2,65,000 अभी सैलरी है विधायकों की, और वो 3 नौकरी कर रहे हैं। एक तो प्रोफेसर थे, दूसरा में विधायक जी 2010 से 2 बार के पेंशन भी ले रहे हैं और अभी वेतन भी ले रहे हैं, और तीसरा में अभी शिक्षा मंत्री हैं। सोच लीजिए, अपने 4 गो मंत्रालय, तेजस्वी भैया 5 गो मंत्रालय लेकर बैठा है, 5 गो नौकरी ले है। शिक्षा मंत्री 3 गो नौकरी लेकर बैठा है, अब बाकी यहाँ पे सब डंडा डोला रहा। लोग का एग्जाम दे दिए हैं तो वो भी छीना जा रहा है ना। जो एग्जाम लेकर पास होकर बैठा हुआ है उसको छीना जा रहा है। कहा जा रहा है कि नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि भैया बीपीएससी, यूपीएससी, कलेक्टर का एग्जाम दो, तो आईपीएस का एग्जाम दो, तभी तुमको शिक्षक बनाएंगे। तो ये तो हो गई भैया एक फंसाने की खेल। और मैं तो जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि ये फंसाने का एक झमेला लगाया गया है ताकि 24 का इलेक्शन भी पार इसी में हो जाए। करते करते एग्जाम लेते लेते 24 का इलेक्शन आ ही जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है सर कि अभी नोटिफिकेशन आता है एग्जाम लेने के लिए, 2 महीना बाद कम से कितना जल्दी होगा, तो 2-3 महीना लगेगा एग्जाम होने में। 2-3 महीना बाद एग्जाम होगा, रिजल्ट आते आते 2-3 महीना और लग जाएगा। 2023 खत्म, आपके नज़र में 2023 खत्म। 2024 के मार्च में इलेक्शन है, लोकसभा का 2024 के मार्च में इलेक्शन है ना भैया। अब आप बताइए क्या चीज़ लागू हो जाता है, तो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है। क्या आप कभी देखे हैं कि आचार संहिता में किसी प्रकार की नई फ्रेमवर्क के अंतर्गत बहालियाँ हुई है? जो जहाँ रहता है वहाँ रुक जाता है, नहीं तो चुनाव आयोग का उस पर FIR केस हो जाता है वो मंत्रालय के ऊपर। तो क्या आप चाहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं खुशखबरी बांटना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव आयुक्त के आड़ में जाकर कहिए कि अब तक चुनाव आयोग हमको रोक दिया है, तब हम क्या कर सकते हैं? तो दोनों गेम तो भैया आप ही खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं मारबो करेंगे, आप कह रहे हैं नहीं मारेंगे, तो क्या कर रहे हैं यार? आप तो बेवकूफ़ न बना रहे हैं। तो इस पर आप लोग जवाब देंगे? जवाब तो भैया यही है कि 24 देखा जाएगा, 24-25 में, ज़्यादा कुछ नहीं, 25 में देखा जाएगा। देखिए, तो ये इधर से जो है शिक्षक अभ्यर्थी भी जो है लगातार जवाब दे रहे हैं कि अब इलेक्शन